दोस्तों आज 13 एंड 14 अप्रैल 2022 के टॉप 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट असम से किस राज्य के लिए उड़ान भरेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट का नाम है ड्रोनियर 228, जिसको मैन्युफैक्चर करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसका पहला उड़ान डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए है, जिसको ऑपरेट किया गया है अलायंस एयर के द्वारा। ठीक है, इसको फ्लैग ऑफ किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। और ये पहला उड़ान कहाँ से चला है? तो डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सक्सेसफुली हेलिना मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया ने। तो हेलिना मिसाइल ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है इन द वर्ल्ड। और इसका फ्लाइट टेस्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH के द्वारा किया गया है। और ये जो हेलिना मिसाइल है इसको डेवलप करा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। ठीक है, तो DRDO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो लता मंगेशकर ये लीजेंडरी इंडियन सिंगर थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, चार्ल्स लेक्लर्स ने। अगला क्वेश्चन है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स इसको होस्ट करेंगे विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम इसको होस्ट किया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा, बर्मिंघम। ठीक है, तो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स किसने होस्ट करा था? तो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स ने। ठीक है, तो 2022 का वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जिसको होस्ट करा था साउथ अफ्रीका ने, और इसका चैम्पियनशिप मतलब चैम्पियन रहा है नीदरलैंड, और नीदरलैंड का यह चौथा टाइटल था। ठीक है, एंड रनर अप रहा है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 के लिए मेंस ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बाबर आजम। ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ये दूसरी बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। ठीक है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए इसके विनर्स हैं मेंस कैटेगरी में बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वुमेंस कैटेगरी में रसेल हेयंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, वहीं पे फरवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बना था श्रेयस अय्यर, जो कि इंडिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि मैसेकर कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, 13 अप्रैल 1919 को। तो रिसेंटली 13 अप्रैल 2022 को इस घटना का 103rd एनिवर्सरी था। तो जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि हत्याकांड, तो ये क्यों होता है? क्योंकि मार्च 1919 को एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाता था विदाउट ट्रायल या फिर जुडिशियल रिव्यू। एंड इस एक्ट के तहत दो नेशनल लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड इसके अगेंस्ट में लोगों के द्वारा पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाता है जलियांवाला बाग में। एंड अचानक जनरल डायर उनके सैनिकों के साथ इस गार्डन में इंटर करते हैं, एंड विदाउट वार्निंग ओपन फायर शुरू कर देता है क्राउड में। ठीक है, जिससे हज़ारों लोगों की जान चली जाती है
और ये घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को एंड 13 अप्रैल 2022 को इसका 103rd एनिवर्सरी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने। तो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, इसका नाम रखा गया है कदम। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? कदम नाम है, जिसको लॉन्च करा है आईआईटी मद्रास ने। और ये जो एम्प्यूटीज़ हैं यानी कि जो अपंग है उनको मतलब चलने के लिए मदद करेगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम रखा गया है कदम। अगला क्वेश्चन है, 4th US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। तो रिसेंटली 4th 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ये कहाँ पे हुआ था? तो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। एंड इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। तो फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट, इसको होस्ट करेंगे झारखंड के जमशेदपुर। एंड इसके लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 75 लाख का मंजूरी दिया है ताकि वो जमशेदपुर इस खेल को मतलब इस इवेंट को होस्ट कर सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मनोज सोनी। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में आते हैं? तो ये 14 पार्ट में आते हैं, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 6 साल के लिए। तो इनका टर्म 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो आज ही के दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली में बने नया प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन है, शिव कुमार सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एक्टर। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये इंडियन एक्टर थे। ठीक है। इनका नाम है शिव कुमार सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 मेडल जीते हैं। ठीक है। तो इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। तो इसमें 3 गोल्ड में तीनों का नाम आप याद रखेंगे, गोविंद सहनी, अनंता प्रहलाद चोपड़े एंड सुमित, ये तीनों ने बॉक्सिंग में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च करा है। ये एक एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, नीलमणि फुकन को। तो ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। इनके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा कुरुप, इनको ये अवार्ड 1965 में दिया गया था। ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 यानी कि 56th अवार्ड दिया गया है नीलमणि फुकन को, जो कि असमीज़ लैंग्वेज में दी गई है। ठीक है। वहीं पे 57th यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कोंकणी लैंग्वेज में दामोदर मौजो को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पार्किंसन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है। ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज़ ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके चलते ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट में अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन।